तो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को लेकर चलता हूं अपने इतिहास की कुछ बीती हुई घटनाओं में, जो कि वो जानकारी जानकर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी देश की जो सेना है, सेना बोले तो हमारे देश में 3 सेनाएँ होती हैं और तीनों को मिला के एक सेना गठित होती है। जैसे हम बात करें कि आम भाषा में, तो जो धरती पर रह के अपनी देश की रक्षा करते हैं उन्हें थल सेना कहते हैं, ठीक है। और जो पानी में रह के हमारे देश की सेवा करते हैं उन्हें जल सेना कहते हैं, यानी कि जिसे हम नेवी कह सकते हैं। और जो आसमान में से रह के हमारे देश की सुरक्षा करते हैं उन्हें हम एयरफोर्स के रूप में जानते हैं। तो ये 3 सेनाओं से हमारा देश सुरक्षित होता है और इसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने कभी ना कभी रेजिमेंट का नाम जरूर सुना होगा, आर्मी के रूप में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि रेजिमेंट क्या होता है। तो रेजिमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि सेना की टुकड़ी को रेजिमेंट बोला जाता है। यह नियम एयरफोर्स में नहीं है, नेवी में भी नहीं है, लेकिन यह थल सेना में है। आपने कभी ना कभी यह सुना होगा कि मसलन सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, और मराठा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ऐसे ऐसे नाम आपने और भी सुने होंगे, ठीक है। तो उसी में एक नाम आता है अहिर रेजिमेंट, ठीक है। इसकी बहुत मांग चलती है, हमेशा संसद में इस पर बहस होती है, ठीक है। और होनी भी चाहिए क्योंकि वो उस लायक काम हुआ था। और क्या था वो और क्यों इसकी मांग इतनी होती है, इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों, ये जो भी बातें मैंने बताई यह थी ब्रिटिश काल की, लेकिन जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है तब से भी यह परंपरा चलती आ रही है। लेकिन किसी भी जाति के आधार पर अब तक कोई भी रेजिमेंट नहीं बना है। मैं आप सबको बता दूं कि अगर किसी जाति के नाम पर कोई रेजिमेंट बनता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी जाति के लोग भर्ती होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें किसी और जाति के भी जा सकते हैं, जैसे कि मुहियार, पंडित, पटेल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान, सिख सभी जा सकते हैं। जैसे कि राजपूत था, इसमें सभी लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो जाति का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो लोग ऐसा काम किए होते हैं। वो काम क्या होता है मैं अभी आप लोग के साथ वीडियो में आगे शेयर। दोस्तों, अब बात करते हैं अहिर रेजिमेंट क्यों। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि रेजांगला की लड़ाई में 117 अहिर भाइयों ने अपनी शहादत दी थी, जिनकी चर्चा आज भी हमारे देश में होती है। दोस्तों, जो वहाँ पर हमारे देश की जो 120 सैनिक थे, उन्होंने चीन के 400 सैनिकों को मार गिराया था और रेजांगला की जो पोस्ट थी, यानी कि चौकी, उसको सफलतापूर्वक बचा लिया था। मैं बता दूं कि यह जो अपनी देश की सैनिक थी, यह अपने कुमाऊं रेजिमेंट के 13वीं बटालियन के हिस्सा थे। दोस्तों, अपने अहिर भाइयों जो थे वहाँ पे, तो 120 में से 117 अहिर भाई थे और उन्होंने 400 सैनिकों को मार गिराया था। और वो लोग अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं तो कोई गलत बात नहीं करते हैं, ठीक है। वो उनका हक है, ठीक है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि ये जो भी आपको मैंने बातें बताई, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।